हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये कोई पीएचडी नोटिफिकेशन नहीं है। ये आपकी वीडियो है फॉर परमानेंट पोस्ट। ओके। यदि आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं, एलिजिबिलिटी आप फुलफिल कर सकते हैं, तो आईसेट भोपाल में बहुत सारी नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हैं। दे आर अराउंड 26 और 27 वैकेंसीज। तो मैं आपको एक एक वैकेंसी बताऊंगी कि कौन कौन सी वैकेंसी उसमें निकली हुई है और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। तो आप यदि नॉन टीचिंग वैकेंसीज में फॉर्म फिल करना चाहते हैं और यदि आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। तो आपको जस्ट अपने गूगल क्रोम पे आईसर भोपाल सर्च करना है, तो आपको इस टाइप का इंटरफेस जो है आपके स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। तो आपको जस्ट आईसर भोपाल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि होम पेज यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। ओके। तो जैसे ही यहाँ पे होम पेज ओपन हो गया तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखेंगी। तो यहाँ पे सबसे ऊपर रैंकिंग, करियर, गिविंग, पब्लिक लेक्चर्स, ये वाले ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो आपको करियर वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। अब जैसे आप करियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फैकल्टी, नॉन टीचिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आउटसोर्स और समर इंटर्नशिप करके डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो अभी हमारा जो फोकस है वो नॉन टीचिंग पोस्ट पे है। और यदि आप स्टूडेंट हैं, आप समर इंटर्नशिप करना चाहते हैं या डेजर्टेशन करना चाहते हैं, तो आप समर इंटर्नशिप वाले फॉर्म पे भी क्लिक कर सकते हैं और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। जैसे ही समर इंटर्नशिप आएगी, आपको पता है कि हम इंटर्नशिप को लेके बहुत लाइक कंसर्न होते हैं, तो हम आपको जरूर ही नोटिफिकेशन उसका अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, तो आपको सारी चीजें पता चलती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं नॉन टीचिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे आप करंट ओपनिंग्स में देख सकते हैं कि दो एडवर्टीजमेंट चल रही हैं। तो आप दोनों में अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज उन्होंने रिलीज की है। तो जैसे मैं ये वाली रिक्रूटमेंट नोटिस एडवर्टीज नंबर NT02/2024, इसको मैं ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देती हूँ सो दैट कि आप अच्छे से देख पाए। अब यहाँ पे भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल, मतलब आइजर भोपाल का ये जो एडवर्टीजमेंट है ये 18 अक्टूबर को जो है रिलीज हुआ है। इसके बाद लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कोटा फॉर इंटरनल कैंडिडेट्स ओनली, तो इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए है। और आप जैसे सेकंड वाला एडवर्टीजमेंट देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डेपुटेशन और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये अलग अलग टाइप की दो पोजीशंस हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं शॉर्टली दोनों वीडियोस को या दोनों नोटिफिकेशन को कवर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार, डेप्यूटी लाइब्रेरियन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्पोर्ट ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, सीनियर सुप्रिटेंडेंट, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, काउंसलिंग सुप्रिटेंडेंट, ऐसे करके 16 पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकली हुई है। और ये टोटल आपकी 31 पोस्ट है। ओके। अब यहाँ पे PWD वाली जो कैटेगरीज हैं वो भी यहाँ पे इन्होंने मतलब उसको अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये वाला भी नोटिफिकेशन आपको आपका 18 तारीख को रिलीज हुआ है। ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट जो है वो देख लेंगे पहले। तो आपका नोटिफिकेशन 18 तारीख को रिलीज हुआ है और 11 नवंबर जो है आपकी लास्ट डेट है। तो यदि आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर आप एलिजिबल हैं तो आपको 11 तारीख के पहले फॉर्म फिल कर देना है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेंट्स एट IIT, सॉरी IIT नहीं, आईसेट भोपाल। तो इसकी जो हार्ड कॉपी है वो 18 तारीख को आप मतलब जो है वो आप आईसेट भोपाल से भी देख सकते हैं। इसके बाद क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, वो आपकी 11/11 रहेगी। मतलब जो भी एज और जो आपका क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है वो आपकी 11 तारीख तक कैलकुलेट की जाएगी, मतलब 11 नवंबर तक। इसके बाद ये वाली चीजें आप पढ़ लेंगे। मैं आपको जैसे पहले ही कह चुकी हूँ कि यदि आप किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो नोटिफिकेशन
यदि आपको इन्फॉर्मेशन मिल भी गई है फिर भी आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करेंगे, सो दैट कि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। इसके बाद डेप्यूटी रजिस्ट्रार की यदि बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी एक ही है, पे लेवल 12 रहेगा आपका, और मैक्सिमम जो एज है वो 50 ईयर्स हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री के लिए एटलीस्ट 55% आपके होने चाहिए। इसके बाद इक्विवेलेंट ग्रेड, और मतलब यदि आपकी सीजीपीए या सीपीआई कोई स्केल है तो उसमें इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए, मतलब 5.5 यदि 10 वाला स्केल है तो। इसके बाद डिजायरेबल क्या है, पीजी डिग्री, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, एचआर, फाइनेंस, मटेरियल्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग, लॉ, ये वाला आपका डिजायरेबल है जिसमें से है। सेकंड है आप तो या तो आप सीए हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, एमबीए हो, एमबीए डिग्री आपके पास हो फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी रजिस्ट्रार, तो ये वाला है। इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें, ये इसेंशियल है आपका। 5 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज अ रजिस्ट्रेंट असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन पे मैट्रिक्स लेवल 10, मतलब 10 वाले पे लेवल पे आपकी एज अ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के फॉर्म में आपका 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ चीजें और लिखी हैं, ये आप देख लेंगे। और यहाँ पे डिजायरेबल क्या है, इन एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कंप्यूटराइज एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल, फाइनेंशियल और स्टेब्लिश्ड मैटर्स पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये डिजायरेबल है, लेकिन इसेंशियल आपने देख लिया है। ऐसे ही आपकी डेप्यूटी लाइब्रेरियन के लिए भी है, तो ये सारी चीजें आप एक एक करके अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। ओके, जैसे कि स्पोर्ट ऑफिसर है, यहाँ यहाँ भी एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, मेडिकल ऑफिसर के लिए भी अलग से एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, और सीनियर सुपरिटेंडेंट के लिए भी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये सारी चीजें हर पोस्ट के लिए, मतलब क्योंकि 31 पोस्ट है तो यहाँ पे आपको हर पोस्ट के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगा और आपकी करस्पॉन्डिंग डिग्री भी लगेगी। अब यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका जो फॉर्म है वो 11 तारीख के पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है, अदरवाइज उस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यदि आपका मतलब जो भी आप क्वालिफिकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस है, ये वाली चीजें आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो भी मतलब एज में या आपकी परसेंटेज में, क्वालिफिकेशन में जो भी रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन का यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी में 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी में आपको 10 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी है तो 13 ईयर का, और पीडब्ल्यूबीडी प्लस SC ST है तो 15 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, मेरिटोरियस स्पोर्टमैन के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। तो यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। दूसरा है आपके पास, यदि आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या आप किसी कैटेगरी के अंडर आते हैं तो आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स, मतलब वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओके, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, क्योंकि यदि मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, और सबका एक्सपीरियंस और सबका मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होगा, तो ये वाली चीजें यदि आप खुद से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या होगी, आपको सबसे पहले लेवल 1 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसमें आपका रिटन टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, स्किल टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट या रिटन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिकली ऐसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इस टेस्ट के लेवल पे फॉर लेवल 2। अब अब लेवल 1 के लिए बेसिकली आपका यही स्क्रीनिंग, स्किल टेस्ट या रिटन टेस्ट वगैरह होगा। इसके बाद आप लेवल 2 के लिए सिलेक्ट होंगे। लेवल 2 में भी आपका कंप्यूटर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट या कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपका लिया, मतलब इसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसका मतलब जिसका लेवल 1 का जो होगा वो कोई भी वेटेज नहीं होगा। फिर यहाँ से आपको फिर से सिलेक्ट किया जाएगा फॉर लेवल 3, और लेवल 3 में शायद आपका इंटरव्यू होगा। तो अब लेवल 1 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा
ठीक है, जो यहाँ पे पार्ट 1 लिखा है, तो उसके लिए आपको जनरल इंटेलिजेंस का एक टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी क्वांटिटेटिव या मतलब ये वाली एबिलिटी होती है, जीएस होता है, करंट अफेयर्स होता है, तो ये वाली चीजें आपको पता होना चाहिए। डोमेन नॉलेज होना चाहिए कि मतलब आप जिस भी एरिया में काम करना चाह रहे हैं, जो भी आप टेस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको डोमेन आपका जो होगा, मतलब डोमेन नॉलेज भी आपका होना चाहिए। तो इसमें 1 hour to 3 hours का आपका ड्यूरेशन रहेगा अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, ये आपको बता दिया जाएगा, और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 100। ठीक है। इसके बाद आपका पार्ट 2 में फिर से प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्टिव डोमेन बेस्ड एक्सपेरिमेंटल टेस्ट होगा, जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल या एनालिटिक मॉडल प्रोटोटाइप टाइप का जो नॉलेज है वो आपका चेक किया जाएगा। इसमें भी पोस्ट के अकॉर्डिंग 1 to 3 hours आपके रहेंगे, और ये 50 मार्क्स का होगा। ठीक है। ऐसे ही आपके सारे टेस्ट होंगे, और इसके बाद हो सकता है इंटरव्यू हो। इसके बाद यहाँ पे सिलेबस भी लिखा हुआ है कि जीएस या रीजनिंग वगैरह का क्या सिलेबस रहेगा, तो ये आप यहाँ से देख पा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है। तो ऐसे करके सारा जो सिलेबस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी पहले, मतलब पहले जो वो शॉर्टलिस्ट करेंगे उसका इंटरव्यू वगैरह रहेगा, तो कुछ तो परमानेंटली शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे मतलब उस पोजीशन के लिए, लेकिन हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं या कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो नहीं ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट भी रिलीज होती है। ओके, तो ये वेटिंग लिस्ट रिलीज होगी। यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, तो इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो आप फिल करेंगे, इस तरीके से आपकी तैयारी रहेगी। अब इसके बाद जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो सबसे पहले आप, जब तक आपकी फीस फिल नहीं होती, सबमिट नहीं होती, तब तक आपका फॉर्म फिल नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे इनकी जो फीस है, इसकी फीस है, फॉर्म फिल की जो फीस है वो ओनली 100 रुपीज है। ओके, जो कि नॉन रिफंडेबल है, मतलब यदि आप शॉर्टलिस्ट होते हैं या नहीं होते, आपकी फीस जो है रिफंड नहीं की जाएगी। ओके, और आपकी फीस जो एसबीआई की पेमेंट मोड होता है, उस तरीके से आपको डीबीटी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वगैरह से आप अपनी फीस जो है वो फिल कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं फॉर्म में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे, लास्ट में फीस पे करेंगे, और उसके बाद आपको आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेपरेट लेटर या हार्ड कॉपी भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है, सारा जो फॉर्म फिलिंग है वो ऑनलाइन ही होगा, तो आपको बेवजह परेशान होने की नीड नहीं है। अब इसके बाद कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके लगेंगे, तो सबसे पहले हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूअली साइंड ऑल पेजेस, मतलब आपके पास आप साइन वाले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मतलब सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इसमें 10th की मार्कशीट लगेगी, आपकी 12th की मार्कशीट लगेगी, यदि कोई डिप्लोमा मार्कशीट है आपकी या सर्टिफिकेट है वो लगेगा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लगेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद यदि आप किसी किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो वो भी लगेगा। इसके बाद आपकी फीस फिल होगी, और उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये नोटिफिकेशन था, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरीके से यदि आप एलिजिबल हैं तो यू कैन अप्लाई। यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।